तुम्हारी माँ ने तो शम्स की बुराइयां कर कर के मेरा दिमाग खराब कर दिया। वाह भाई वाह, अगर वो मुझे ढोंगी लग रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अम्मी आपने मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं चला आता शम्स से मिलने। हाँ बेटा, मुझे याद है तुमने मुझे कहा था, लेकिन राशिद और साजिद ने माँ बाप से पूछे बगैर ही उसको घर में बुला लिया। लगता है हमारी तो किसी को जरूरत ही नहीं है इस घर में। अरे अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम राशिद भाई हाथ पैर तो मार रहे हैं। ये मामला तो बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या पता वो वाकई कोई अच्छा आमिल हो। हाँ हाँ, तू तो बोलेगी ही ना। अरे अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। अब एक अच्छा आमिल मिलने में वक्त तो लगेगा ना। अरे भाई, जाहिर है आमिल दुकानों पर तो नहीं मिलते ना। तौबा है भाई, बाप बेटी कैसे आपस में मिल गए हैं। अगर तुम लोगों के साथ ऐसा होता तो फिर मैं पूछती। और तू ज्यादा खुश फहमी में मत रहना, क्या पता वो मखलूक तेरे पीछे पड़ जाए। अरे अम्मी, कम से कम बद्दुआ तो मत दे। अच्छा अम्मी, आप ज्यादा परेशान मत हो। जब तक हमें कोई और आमिल नहीं मिल जाता तब तक इस शम्स से काम चला लेते हैं। और वैसे भी कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। एहसन के मार्क्स बहुत कम आए हैं शैला, थोड़ी तवज्जो दो उसकी तरफ। इतना दिमाग नहीं खपाया जाता मुझसे। अब राशिद भाई को देख ले, कितनी अच्छी ट्यूटर रखी है ना अपनी बच्चियों के लिए। उनकी बात और है, उन बच्चों की माँ जो नहीं है। तुम थोड़ी तवज्जो दो एहसन की तरफ। वैसे सबा ने तो हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। सौले भाभी बहुत अच्छी थी, मगर तुमने और तुम्हारी अम्मी ने कभी उनकी कदर ही नहीं की। और पता क्या, ये सब उसी नाशुक्रेपन की सजा है। बस यही बातें करनी आती हैं आपको। आपके साथ तो कोई काम की बात करना बस फजूली है। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं।
सामने आओ। मैं कहता हूं सामने आओ। Just take 5 minutes. 10 मिनट ले लो, लेकिन 10 के माने 10। आओ पिंकी, हम डॉल्स की बर्थडे करते हैं। चलो मेरी डॉल की बर्थडे करेंगे। ये मेरी डॉल है। जी नहीं, ये मेरी डॉल है। छोड़ो, ये मेरी डॉल है। तुम्हें पता नहीं है ये मेरी है? ये मेरी है। पहले कोई नहीं, ये मेरी डॉल है। इधर तुम मुझे दो ना। बस करो। जाहिल गवारों की तरह शोर मचाना जरूरी है क्या? घर है ये चिड़ियाघर। इंसान यहां बैठकर आराम से टीवी भी नहीं देख सकता। अब अगर मुझे तुम दोनों की आवाज आई ना, तो तुम दोनों का सर फाड़ दूंगी मैं। बदतमीज। डरने की क्या जरूरत है? बस आप अपनी आवाज आहिस्ता रखो। खेलो, चलो खेलो। मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूं। इधर आओ। माशाल्लाह के पास दिखा क्या खेलने की जरूरत है यार? क्या खेलने की आप दोनों? रॉय की बर्थडे कर रहे हैं।
मेरी डॉल है, तुम्हारा बालू गंदा है। क्या कर रही है मेरी परियां? हम खेल रहे हैं। भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, हम प्लेन चल के खेलेंगे। यस। चलो भाई चलो, जल्दी से तैयार हो जाते हैं हम। सबा, चलो बाजार चले, बच्चों के कपड़े लेने हैं, मौसम बदल रहा है, आ जाओ। ये लो। मुझे नहीं जाना इन बच्चियों के साथ, तंग करती हैं बहुत। ठीक है, मैं खुद ही चलूंगा। चलो भाई, कोई बात नहीं, चलते हैं भाई, हम खुद चले जाएंगे, हम जाएंगे बाजार से चीजें लेके। बच्चियां बच्चियां बच्चियां। और कुछ देख लेते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लें और क्या ना लें। दूसरे सेक्शन में देख लें, क्या ख्याल है? अरे हरीशा, तुम? अरे वाह, बाबा के साथ शॉपिंग हो रही है। सलाम करो आंटी को। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये तो सो रही है। नहीं उड़ गई है, उड़ गई। आप सलाम नहीं करोगे आंटी को? सबक तो बिल्कुल बुद्धू है, किसी किसी की बात समझ ही नहीं आती। और आपने कोई शॉपिंग नहीं की? बाबा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। इससे तो आप मुझे पकड़ाएं। और आपको शॉपिंग कराने में मैं हेल्प आउट करूं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? चले आए। शैला, ऐसे जिद्दी है ना वसीम के अब्बा भी। इतना मैंने उनसे कहा कि सर में दर्द है तो दुकान पर मत जाए, मगर मेरी सुनते ही कहाँ है। कहने लगे वसीम दुकान पर अकेला है, मैं घर में बैठ के क्या करूंगा। तुमसे बात कर रही हूँ शैला। क्या अम्मी? कुछ नहीं। बेटा जरा देखो दरवाजे पर कौन है।
माफ करना कुछ नहीं अभी। अपनी आंखों का सदका दे दे, इनका काजल फैलने वाला है। क्या बकवास कर रही हो तुम? निकलो यहाँ से, निकलो। कौन है गेट पर? कोई नहीं अम्मी, वकील नहीं है कोई। क्या हुआ बेटा? खुदा खैर करे। इस तरह से शीशे का टूटना बहुत बुरा शुगुन होता है। अभी आप ही हद करती है। किस तरह की बातें कर रही हैं आप अभी? अपनी आंखों का सदका दे दे, इनका काजल फैलने वाला है। क्या बात है? आपका चेहरा इतना फीका क्यों हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। हर रोज कोई ना कोई दिल दहला देने वाला वाकया हो रहा है। अब देखो मेरी उम्र रह ही कितनी गई है, और पता नहीं मेरे नसीब में पोता खिलाना है भी कि नहीं है। अम्मी फिलहाल आप इस पोते वाले टॉपिक को छोड़ो। भाई और सबा भाभी पहले ही बहुत सारी उलझनों में घिरे हुए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बेटा कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप मेरी शादी कर दें, शायद आपको मनचाही खुशियां मिल जाए। तौबा है बेटा, आजकल के बच्चों में तो कोई शर्मो हया है ही नहीं। शर्म नहीं आ रही माँ के सामने शादी की बात करते हुए? अम्मी इसमें बुराई क्या? जमाना बदल चुका और आपका बेटा तो पैसे कमाने लग गया। ठीक है, घर के हालात जरा बेहतर हो जाएं तो मैं अपनी मनपसंद बहू ले आऊंगी। ये अचानक किसने शादी का जिक्र कैसे कर दिया? ऐसा तो नहीं कि इसे कोई लड़की पसंद आ गई हो। नहीं नहीं, कहीं दूसरी सालिया ना आ जाए इस घर में। कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे दोस्त, तुम नौकरी की बात करते हो, मेरे भाई कारोबार में भी बड़े धक्के हैं। अब क्या बताऊं तुम्हें, 2 साल से एक पेमेंट फंसी हुई है, वही वसूल करने जा रहा हूं। हाँ, ये इलेक्ट्रिक स्टोर चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। सही कह रहे हो, ये मजे तो हैं भाई नौकरी में। आधा दिन काम किया और फिर घर। अच्छा सुन यार, इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चेक कर यार, बहुत तुम देखिए। तू एम्बुलेंस को फोन कर यार। सफी तो एक्सपायर हो चुकी।
क्या हो गया शैला? होश करो बेटा, होश में आओ। देखो संभालो बेटा, संभालो। हम सब ने दुनिया से चले जाना है बेटा। अल्लाह जी क्या करूं मैं? आंखों का सदका दे दे, इनका काजल फैलने वाला है। उस डायन ने मारा वसीम को। अम्मा वो डायन थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है अम्मी। अम्मी मैंने कहा था ना, तुम्हें याद है? अम्मी याद है, मैंने तुम्हें कहा था। अम्मी शीला, ये कैसे महकी बातें कर रही हो बेटा? वसीम का तो एक्सीडेंट हुआ है। तुम अपने बेटे के लिए खुद को संभालो मेरा बच्चा। अम्मा उसे कहा था मेरी आंखों में काजल फैल जाएगा। उस डायन ने मुझे बता दिया कि मेरा काजल फैल जाएगा। मैं देखो अम्मा, देखो मेरा वसीम तो चला गया शीला। के साथ क्या हो गया? इस घर की नहुसत मेरी बेटी के घर तक भी पहुंच गई। इस घर के साए ने उसे भी अपनी लपेट में ले लिया। बीबी जी, आप क्या कह रही हैं? वसीम साहब का तो एक्सीडेंट हुआ था ना? नहीं नजमा, नहीं, तुम नहीं जानती शैला किस तरह की बातें कर रही थी। देखा, चलो कुछ देर आराम कर लो। सुबह से रो रो कर तुमने अपना बुरा हाल कर लिया है। चलो अंदर, मैं तुम एक कप चाय ले आओ। नहीं, मुझसे कुछ नहीं पिया जाएगा, कुछ नहीं खाया जाएगा। मेरी बेटी बेवा हो गई है। आज
आज हाँ भैया, आज सादिया आंटी ने आपको दोपहर में खाना खिलाया था। जी, और शफक को दूध भी पिलाया था। चलो ये तो अच्छी बात है। बाबा, अल्लाह ताला के बच्चों से नाराज हो गए हैं? नहीं बेटा, आप ये क्यों कह रहे हैं? देखिए ना, पहले हमारी अम्मी फौत हो गई और अब हसन के बाबा भी। अरे नहीं मेरा बच्चा, अल्लाह की जात कभी भी बच्चों से नाराज नहीं होती। अच्छा हुआ ना कि एहसन की अम्मी फौत नहीं गई और उसकी कोई स्टेप मदर भी नहीं है और उसे किसी ने वॉशरूम में भी नहीं बंद किया। क्या मतलब? किसी ने वॉशरूम में बंद किया था? किसने? सबा आंटी ने। तो खोला किसने? पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुद खुल गया था। आइंदा आपको कोई भी वॉशरूम में बंद नहीं करेगा। अम्मा, वो उसी डैड ने मारा है उसे। अम्मा, वो डैड मैंने अपनी आंखों से देखा है अम्मी। अम्मा, उसे कहा दो, मेरी आंखों में काजल बैठ जाएगा। नजमा, किचन से रोटियां लेकर आओ। पिंकी, अपनी प्लेट दो। नजमा खाला, दादी को क्या हुआ है? आज उन्होंने किसी को भी नहीं डांटा। बेबी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खाने। नहीं, अलग से निवाला नहीं उतर। तुम लोग खाना खाओ। नहीं 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 नहीं। हेलो, कैसे हो शम्स? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ, खैरियत? मेरे बहनोई की डेथ हो गई। एक्सीडेंट से? तुम्हें कैसे पता? वही सिलसिला शुरू हो गया जिसका डर था। क्या मतलब? कुछ नहीं, अभी मेरे अपने हाथ में कोई सिरा नहीं आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहरहाल, मुझे तुम्हारे बहनोई का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा आप लोगों को सब्र अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओगे ना, हमारे साथ खाना खाओ।
मुझे आप लोगों के दुख का एहसास है। घर के दामाद का इस तरह से चले जाना बहुत बड़ा गम है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। आंटी अंकल, आप लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। अगर आप लोग इस तरह दुख में निढाल रहेंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। इस घर के लिए, पिंकी गुड़िया शफक के लिए और सबा के लिए आप लोग को हिम्मत से काम लेना होगा। आप लोग हिम्मत से काम लेंगे तो ही सबा ठीक हो पाएगी। बस बेटा तुम ही संभालो इनको। मेरे अंदर तो दिलासा देने की भी हिम्मत नहीं है, और ना तो ये सबा की बात को समझती हैं और ना ही साजिद की। और बचा राशिद, तो इसके पास तो सांस लेने का भी वक्त नहीं है। जी अंकल, थोड़े दिन तो मैं आंटी को संभाल लूंगी, लेकिन बाद में आपको खुद अपना ख्याल रखना होगा। तो क्या मतलब बेटा, तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, 10 दिन बाद मेरी वापसी की फ्लाइट है। मेरा तकरीबन काम खत्म हो चुका है। ये क्या बात हुई गना? कुछ दिन और रुक जाओ ना। तुम होती हो तो मुझे भी एहसास होता है कि इस घर में मेरा कोई अपना है।